जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कि हनुमान जी जो है लंका को जला आते हैं, किष्किंधा लौट आते हैं, सभी जामवंत आदि वानरों के साथ वो सुग्रीव जी के पास जाते हैं किष्किंधा, और सुग्रीव जी जो है सब वानरों को लेकर प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रभु श्री राम जी जो है सबसे बड़े प्रसन्न दिल से मिलते हैं, सबकी कुशलता पूछते हैं, सबका मंगल पूछते हैं। तब वानर समाज क्या कहता है? वानर समाज कहते हैं कि प्रभु आपके चरण कमलों को देखकर अब सब कुशल है। फिर जामवंत जी क्या कहते हैं? कहते हैं हे प्रभु, जिस पर आप दया कर देते हैं उन पर सबकी कुशलता बनी रहती है, आपकी कुशलता उन पर बनी रहती है। जा पर नाथ करहु तुम दाया, जामवंत जी कहते हैं ये, जा पर नाथ करहु तुम दाया, जिस पर कुशलता आपकी बनी रहती है, ताहि सदा सब कुशल निरंतर, उस पर कुशलता जो है बनी रहती है। और सुर नर मुनि प्रसन्नताओं पर, जो मुनि है, जो हमारे मानव है, वो सब उन पर प्रसन्न रहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कथा में। सोई विजय विनय गुण सागर। अब यहाँ जामवंत जी बखान कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बोल रहे हैं कि वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा रहती है। प्रभु की कृपा बहूं सबु काजू। अब कहते हैं कि हे प्रभु, आपका ये जो कार्य है वो सफल हो गया है और हमारा जो जन्म है ये सफल हो गया है इस कार्य को पूरा करने से। जन्म हमार सुफल भा आजू, हमारा जो जन्म है वो सफल हो गया है, आज आपके कार्य को सफलता प्रदान हुई है। अब वो हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि ये सफलता जो है हनुमान जी के द्वारा ही प्राप्त हुई है। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहु सुना मुख ना जाई सो बरनी। अब यहाँ पे जामवंत जी कहते हैं हे नाथ, ये पवन पुत्र हनुमान जी ने ये कार्य पूरा किया है, इसे हम 100 मुख से भी नहीं इसका वर्णन कर सकते हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। जामवंत जी ने जो है हनुमान जी के पराक्रम का यहाँ पर चित्रण किया है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। अब ये बात सुनकर जामवंत की ये बात उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उनका जो पराक्रम है हनुमान जी का सुनकर राम जी को बहुत ही हृदय को भाए। पुनि हनुमान हर्षे ही लाए, और हर्षित होके हनुमान जी को फिर हृदय से वो लगा लेते हैं श्री राम जी। फिर क्या कहते हैं? कहूँ तात के ही भांति जानकी। अब यहाँ पे राम जी और हनुमान जी का संवाद शुरू होता है। अब राम जी पूछते हैं कहूँ तात के ही भांति जानकी, कहो हे तात, माता जानकी, तुम्हारी माता जानकी कैसे यहाँ पे वहाँ पे रहती हैं लंका में उन राक्षसों के बीच। रहती करती रक्षा सो प्राण की, वो अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है, हे तात मुझे बताओ। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? नाम पहाड़ु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। अब यहाँ पे हनुमान जी ने इतना सुंदर चित्रण किया है सीता माता के वियोग का। वो बताते हैं कि आपका जो नाम है प्रभु श्री राम जी, सीता माता के लिए दिन और रात पहरे के समान है। नाम पहाड़ु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। जो आपका नाम जो है उनके लिए दिन रात पहरे के समान है, और वो हमेशा उनकी जो आंखें हैं वो अपने पैरों को ही देखती रहती हैं, सीता माता के पैरों को ही देखती रहती हैं। ऐसा मानो कि पैरों से लेकर आंखों तक एक उन्होंने ताला लगा रखा है, तो वो ताला कैसे टूट सकता है। उन्होंने अपने जो आपके नाम का जो वो सुमिरन कर रही हैं, तो मानिए वो ताला टूटता ही नहीं है। उन्होंने हनुमान जी ने इतना सुंदर चित्रण किया है, तुलसीदास जी ने हनुमान जी से इतना सुंदर चित्रण करके बताया है राम जी को कि जिसे सुनकर हृदय बहुत ज़्यादा हर्षित होता है।
लोचन निध पर जंत्रित, जो जो आँखें जो हैं वो सदैव पैर की तरफ देखती रहती हैं। जा ही प्राण की ही बाट, तो वो जो ताला है, जो ताला रूपी उन्होंने अपने नैन पे लगा रखा है पैरों तक, वो लॉक है, उसे बंद करके रखा है, तो प्राण कैसे जा सकते हैं। कितना सुंदर हनुमान जी ने चित्रण किया है सीता माता का कि वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। चलत मोई चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सो लीन्ही। अब हनुमान जी कहते हैं कि सीता माता ने मुझे लौटते समय चूड़ामणि दी है, जैसे प्रभु आपने मुझे मुद्रिका दी थी। रघुपति हृदय लाई सो ली थी। अब प्रभु श्री राम जी उसे अपने गले से लगा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्षित होते हैं चूड़ामणि को देखकर। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। फिर हनुमान जी फिर क्या कहते हैं, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल आंसू भरकर सीता माता ने कुछ वचन कहे हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी जो है सीता माता का संदेश सुनाते हैं कि सीता माता ने क्या कहा है। आइए जानते हैं। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। अब सीता माता कहती हैं कि मेरी तरफ से छोटे भाई लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के चरण को स्पर्श कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो तो दीन बंधु पर कृपा करने वाले हैं, वो तो शरणागतों पर दया करने वाले हैं। तो मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं तो मन कर्म वचन से उन्हीं के चरणों की अनुरागी हूँ। कि ही अपराध नाथ हो त्यागी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि वो मुझे त्यागे बैठे हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी ने सीता माता जी का संदेश सुनाया है कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी के चरण को छूइएगा और उनसे पूछिएगा कि आप तो शरणागति पर दया करते हैं, दीन बंधु पर दया करते हैं। मैं तो मन वचन और कर्म से आपके चरण की अनुरागी हूँ, तो आप मुझे कैसे भुला सकते हैं, आपने मुझे कैसे त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न की न पयाना। अब सीता माता जी कहती हैं कि मेरा एक ही अवगुण है, मेरा एक ही अपराध है कि बिछड़ते वक्त मेरे प्राण नहीं गए हैं। नाथ सो नैनी को अपराधा, निसरत प्राण करई हटी बाधा। अब उनसे कहिएगा रघुनाथ जी से कि इसमें मेरा दोष नहीं है, ये मेरी आँखों का दोष है। जब भी प्राण लेने ये शरीर जाता है, आँखें जो है हटी बन जाती है, वो उन्हें बीच में आ जाती है और प्राण नहीं लेने देती हैं। अब ये जो आँखें जो हैं क्यों हटी बन जाती हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के दर्शन के बिना शरीर त्यागना नहीं चाहती हैं, इसलिए ये जो आँखें हैं वो हट बन के सीता माता के प्राणों की रक्षा करती हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। अब यहाँ पे देखिए वियोग का कितना सुंदर भाव बताया है हनुमान जी ने सीता माता के द्वारा कि उनका जो वियोग है किस प्रकार से है। यहाँ माता सीता ने कहलवाया है हनुमान जी से बिरह के बारे में कि जो बिरह जो है वो अग्नि की तरह है और ये जो उनका शरीर है वो रुई के समान है, और वो जो सांस जो लेती है वातावरण में वो सांस के समान है। और जब भी उनके प्राण लेने की बात होती है, जो अग्नि जो है जब भी चलती है तो रुई को तुरंत जला सकती है, लेकिन ये आँखों में जो आंसू आ रहे हैं वो उस विरह की अग्नि को बुझा देते हैं। अर्थात ये शरीर नष्ट हो ही नहीं पाता है। ये जो आँख है अपने सुख के लिए, अपने फायदे के लिए उसे पता है कि अगर ये शरीर मिट गया तो श्री राम जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और यहाँ देखिए कितना सुंदर वियोग का चित्रण किया गया है, विरह का चित्रण किया गया है सीता माता के
और हनुमान जी ने कितनी सुंदर तरीके से बताया है कि शरीर को रुई बताई है उन्होंने, और सीता माता के बिरहे को अग्नि बताई है, और सांस जो है वातावरण को में जो हम सांस लेते हैं उसे श्वास बताया है। और उसी तरीके से जैसे ही आग जलती है और ये रुई रूपी जो ये शरीर है जलाने की कोशिश करता है शरीर को, उसी समय आंखें जो है नम हो जाती हैं सीता माता की और शरीर को जलने नहीं देती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनह कहे भली दीन दयाला। अब यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं माता सीता की जो विपत्ति है हे प्रभु बहुत बड़ी है, अति विशाला, बिनय कहे भली दीन दयाला। अच्छा ही होगा कि मैं उनके विरह के बारे में ना बताऊं, भलाई इसी में है कि आप उनके विरह के बारे में ना सुनिए, क्योंकि राम जी को बेहद कष्ट होगा। अब यहाँ पे दोहा है, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत, बेगी चल्यों प्रभु आन्यों, भुजबल खल दल जीत। निमिष निमिष, अब यहाँ पे कहते हैं हनुमान जी हे करुणा निधि, एक एक क्षण जो है माता सीता का कलप के समान बीत रहा है। बेगी चलो प्रभु आन्यों, तुरंत ही चलते हैं प्रभु और ले आइए माता सीता को अपनी भुजाओं से जीत कर। हनुमान जी बोलते हैं कि हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं से जीत कर सीता माता को ले आइए। सुनु सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना। अब सीता माता का दुख सुनकर रघुनाथ जी जो हैं, सुख के धाम जो हैं, सुख अयना मतलब सुख के जो धाम हैं, उनकी आंखों में जल भर आते हैं। भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाही, सपन हो बूझही विपत्ति की ताही। अब यहाँ पर भगवान जी क्या कहते हैं कि वचन से, कर्म से, तन से, मन से सीता मेरी ही गति को प्राप्त हैं, तो उन पे कभी विपत्ति आ ही कैसे सकती है जब वो मेरी ही गति को प्राप्त है, जब वो मेरा नाम सुमरन करती है। अब यहाँ पे श्री राम जी के हृदय में दो बातें चल रही हैं कि वो अब सीता माता का पता तो चल चुका है, या तो जाते हैं और एकदम से लेकर आते हैं, या वो उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मेरी ही गति को प्राप्त हैं। तो यहाँ पे राम जी की बातों में जो है दो बातें सम्मिलित है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। अब हनुमान जी कहते हैं ऐसी तो कोई विपत्ति नहीं आई है हे भगवान, विपत्ति तो उसी को मानी जाएगी जब जो आपके नाम का सुमिरन नहीं करेगा। जिस समय आपके नाम का सुमिरन करना छोड़ दिया, उस समय विपत्ति उस मनुष्य के जीवन में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें सुंदरकांड से, इस चौपाई से क्या सीखने को मिलता है? जब तब सुमिरन भजन ना हुई, जब हम भगवान का सुमिरन नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, उस समय समझ लीजिए मनुष्य की का जो विपत्ति का समय है वो निकट आ चुका है। अब राम जी को पता है कि सीता माता को कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो उन्हीं की गति को प्राप्त हैं। केतिक बात प्रभु जातु धान की, क्या बात है प्रभु, इन राक्षसों की तो क्या बात है। रीपु ही जीती आनी भी जान की, इन राक्षसों की तो क्या बात है। हम तो क्षण भर में, आप जो क्षण भर में हम भी आपके साथ चलेंगे, आप तो राक्षसों को जो है जीत लाएंगे। अब यहाँ पे हनुमान जी देखिए इतना बड़ा कार्य कराए, लंका जलाए, रावण के एक पुत्र को मारा है, लेकिन उन्होंने कभी बखान नहीं किया अपना। तब भी वो प्रभु को ही, प्रभु के चरणों में स्पर्श रख के बैठे हैं और एक क्षण मात्र उन पे है ना अभिमान नहीं है हनुमान जी में, और वो सिर्फ कह रहे हैं कि प्रभु ये तो आपकी ही कृपा से हुआ है। तो सुंदरकांड से और हनुमान जी के इस ये जो हम पढ़ रहे हैं हनुमान जी का ये अपना चैप्टर,
इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही मिलता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, खुशी आई है जीवन में, सुख आया है तो प्रभु आपके ही कारण है, क्योंकि दुख आता है तो तब हम सब प्रभु को ही दोष देते हैं, भगवान को ही दोष देते हैं। लेकिन जब कुछ अच्छा कार्य होता है तो हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है, तब भी उनके अंदर अभिमान नहीं है। तो ये चीज़ हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। अब श्री राम जी क्या कहते हैं? हे हनुमान, तुमने जो मुझ पर ये उपकार किया है, वो कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई मुनि इस धरती पर जो भी है, वो आपके उपकार के समान कोई हो ही नहीं सकता है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। अब मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? राम जी कह रहे हैं, मेरा मन भी इसको सोच नहीं पा रहा है। राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, बताओ हनुमान। सुनु सुत तो ही उरुन मैं नाही, हे पुत्र, मेरे मन ने हर तरीके से विचार करके देख लिया है, मैं तुम्हारे उपकार से उऋण नहीं हो पाऊंगा। देख्यों करी विचार मन माही, कहते हैं कि मेरे मन ने विचार करके देख लिया है कि मैं, ये जो तुमने मेरे पे इतना बड़ा उपकार किया है, ये कोई देवता मनुष्य इस धरती पर कोई नहीं कर सकता था, जो तुम कार्य करके आए हो हनुमान। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। अब यहाँ पर देखिए, राम जी जो हैं बार बार हनुमान जी को देखकर बहुत ज़्यादा हर्षित होते हैं, जो कि राक्षसों को मारने वाले राम जी जो हैं हनुमान जी को बार बार देखते हैं और हर्षित होते हैं। लोचन नीर पुलक यति गाता, और साथ में उनकी जो आँखों से है आंसू बह आते हैं हनुमान जी को देखकर, क्योंकि ये जो कार्य है ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था, जो कि हनुमान जी के द्वारा ही किया गया है। तब राम जी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनके ये आंसू जो है, एक तो सीता माता के वियोग के आंसू होते हैं, और हनुमान जी के इस ये जो भक्त का जो भाव है देखकर राम जी जो हैं आँखों से आंसू निकल आते हैं राम जी के। सुनु प्रभु वचन बिलौकी मुख गाता, सुनु प्रभु वचन बिलौकी मुख गाते हनत हर्षि हनुमंत, चरण परऊ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब यहाँ पर देखिए, प्रभु के ऐसे वचन सुनकर, प्रभु को इतना ज़्यादा दुखी देखकर और उनके प्रसन्न मुख को भी साथ के साथ देखकर हनुमान जी का जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है। वो देखते हैं कि प्रभु ने तो मुझे इतना दर्जा दे दिया, इतना मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं तो आपका एक भक्त हूँ, मुझे तो आपके चरणों में ही जगह चाहिए। चरण परयु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। अब हनुमान जी जो है श्री राम जी के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। देखिए, उनमें एक ज़रा भी उनमें अभिमान नहीं था, इतना बड़ा कार्य कर रहा है, और वो प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि मैं आपके चरण में ही रहना चाहता हूँ। प्रभु राम जी उन्हें बार बार उठाते हैं कि आओ मेरे हृदय से लगो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे आपके चरण में ही रहना है, क्योंकि जो चरण में रहते हैं उस पर आपकी पूर्ण भक्ति होती है, और जो हृदय में रहते हैं उसमें भक्त को भी आधा कार्य करना होता है और प्रभु को भी आधा कार्य करना होता है। इसलिए मैं आपके चरण में ही रहना चाहता हूँ। हनुमान जी का तात्पर्य चरण में रहने का यही है कि उनके पैरों पे, श्री राम जी के पैरों में वो इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण भक्ति चाहिए प्रभु श्री राम की। अब चलिए, अब आगे की कथा हम अगले सत्र में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।